इस वीडियो में हम जानेंगे लीवर आर्म रूल के बारे में। तो बेसिकली जो लीवर आर्म रूल होता है वो हम किसी भी आइसोमॉर्फस डायग्राम, आइसोमॉर्फस का मतलब होता है कोई भी दो, इसमें दो एलिमेंट होने चाहिए। कहने का मतलब है लाइक कॉपर निकेल, ठीक है। इसमें बाइनरी डायग्राम का ही हम लीवर आर्म प्रिंसिपल से अमाउंट ऑफ फेजेस कितना प्रेजेंट है वो बता सकते हैं। इसके लिए दो हम कंपोनेंट का होना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा, एक मिनट, ये वाला एक है ए और एक है बी। ये दोनों का हमने कॉम्पोजिशन लिया है, ठीक है। और ये कंप्लीट हमारा आइसोमॉर्फस डायग्राम है, जिसको हम लोग बाइनरी डायग्राम भी बोलते हैं। बाइनरी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे दो कंपोनेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लीवर रूल का यूज करके किसी भी पॉइंट में कौन सा फेज प्रेजेंट है, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, वो बता सकते हैं। लाइक अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पे मेरा कंप्लीट हमें लिक्विड फेज मिलेगा, ठीक है। अगर इस पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पे हमें कंप्लीट सॉलिड मिलेगा। बट अगर मैं ऐसे जगह पे बात करूँ जहाँ पे लिक्विड और सॉलिड दोनों एग्जिस्ट कर रहे हो, तो कितने अमाउंट में लिक्विड और कितने अमाउंट में वहाँ सॉलिड प्रेजेंट होगा, वो हमें लीवर आर्म रूल से ही पता चल पाएगा। सपोज इस पॉइंट में अगर मैं लेता हूँ तो यहाँ पे लिक्विड और सॉलिड बोथ फेज प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अगर हमें अमाउंट ऑफ लिक्विड कितना है, अमाउंट ऑफ सॉलिड कितना प्रेजेंट है, ये निकालना है, तो हमें यहाँ पे लीवर रूल का अप्लाई करना होगा। तो लीवर रूल अप्लाई कैसे करते हैं? यहाँ पे आपको एक टाई लाइन, टाई इस शेप का होता है जो हम लोग कोट पे पहनते हैं। कोट जब हम लोग पहनते हैं तो एक टाई लगाते हैं। यहाँ पे हम लोग सेम इसी तरह टी शेप में एक टाई लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे कि आपको यहाँ इमेज में दिख रहा होगा। ये एक टाई लाइन है, ये उसका फल्क्रम पॉइंट है। फल्क्रम पॉइंट मीन्स, फल्क्रम पॉइंट उसका बीच का पॉइंट होता है जहां से हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं, या तो सॉलिड की तरफ या तो लिक्विड की तरफ। उस बीच वाले पॉइंट को हम लोग फल्क्रम पॉइंट बोलते हैं, फल्क्रम पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इस लाइन को क्या बोलते हैं। इस लाइन को हम लोग लिक्विडस लाइन बोलते हैं, लिक्विडस लाइन बोलते हैं। लिक्विडस लाइन का मतलब होता है इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर कंप्लीट रीजन में हमें लिक्विड फेज मिलेगा, और इस वाले लाइन को हम लोग सॉलिडस लाइन बोलते हैं, जिसके नीचे, जिसके नीचे हमें कंप्लीट सॉलिड मिलता है। अब जान लेते हैं कि ये जो टाई लाइन है, ये कैसे हम लोग इसका कॉम्पोजिशन निकाल सकते हैं। तो ये किसी भी एक सर्टेन टेम्परेचर पे, ये यहाँ पे एक टेम्परेचर होगा, ठीक है, एक टेम्परेचर और एक कॉम्पोजिशन हमने लिया। कोई भी स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन लेते हैं जिसको हम लोग CO से डिनोट करते हैं। अब Cl का मतलब होता है कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड, ठीक है, कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड। कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग Cl बोलते हैं, ठीक है। और कॉम्पोजिशन ऑफ सॉलिड, इसे हम Cs कहते हैं, ठीक। और लीवर रूल का अप्लाई करके हम लोग उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना अमाउंट ऑफ सॉलिड या लिक्विड प्रेजेंट है, वो निकालने का फॉर्मूला होता है ये बताता है सॉलिड का परसेंटेज कितना है। इसे निकालने के लिए हमें CO, उस स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन को माइनस करना पड़ता है लिक्विड वाले फेज से, ठीक है। और डिवाइड करना होता है सॉलिड और लिक्विड। ये जो सॉलिड और लिक्विड है, ये कंप्लीट ये सॉलिड यहाँ से यहाँ तक हमारा सॉलिड हो गया, यहाँ से यहाँ हमारा लिक्विड। इनको आपस में जब हम लोग माइनस करेंगे तो हमें परसेंटेज ऑफ सॉलिड
कितना प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर पॉइंट में, वो पता चल जाएगा। सेम उसी तरह लिक्विड का अगर हमें निकालना है तो उसके लिए हमें सॉलिड से सॉलिड की तरफ जाना होगा, माइनस करना होगा उस कॉम्पोजिशन को, देन डिवाइड करना होगा सेम सॉलिड और लिक्विड को, सॉलिड और लिक्विड को आपस में माइनस करना होगा। ठीक है, इसे मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो लीवर आर्म रूल एक बार बता देता हूँ क्या है। यहाँ पे टेम्परेचर, विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर हम किसी एक कॉम्पोजिशन को लेते हैं, हम किसी एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन को लेते हैं, ये हमारा एक कॉम्पोजिशन है, उसके रिगार्डिंग कितना सॉलिड और कितना लिक्विड हमारा अमाउंट प्रेजेंट है वो निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ एक एक्सरसाइज लेता हूँ जहाँ आपको अच्छे से क्लियर होगा। ये हमारा एक आइसोमोर्फस डायग्राम है कॉपर और निकेल का, कॉपर और निकेल का। ठीक है, कॉपर जो है, यहाँ पे कॉपर का कॉम्पोजिशन लिखा हुआ है 97% कॉपर, 40% कॉपर, 30% कॉपर, और यहाँ पे निकेल 3%, 60% और 70%। तो हमने यहाँ पे एक फल्क्रम पॉइंट लिया है, वो है 60-40 कॉम्पोजिशन, 60-40 कॉम्पोजिशन, यानी यहाँ पे अगर कॉपर की बात करें तो वो 40 होगा। ठीक है, और 60 हमारा निकेल है। इस 60-40 कॉम्पोजिशन के रिगार्डिंग हम अब फाइंड करेंगे कि अमाउंट ऑफ सॉलिड कितना प्रेजेंट है और अमाउंट ऑफ लिक्विड कितना प्रेजेंट है। सिंपली अगर हमें किसी का भी, अगर हम सॉलिड के परसेंटेज को निकालना चाहते हैं तो हमें लिक्विड की तरफ जाना पड़ेगा। यही जो लिक्विड है उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, ओ ए, द डिस्टेंस बिटवीन ओ पॉइंट टू ए पॉइंट, वो हमारा लिक्विड होगा। सेम अगर हमें लिक्विड का परसेंटेज निकालना है तो हमें सॉलिड की तरफ जाना पड़ेगा, जस्ट ऑपोजिट इमेजिन करना हमेशा, ओ बी, ओ टू बी का डिस्टेंस को लेंगे। ठीक है, और हमेशा डिवाइड करेंगे ये पूरे पॉइंट ए और बी से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारा निकल जाएगा कितना अमाउंट में लिक्विड या सॉलिड प्रेजेंट है। ठीक है, सपोज हमने यहाँ पे एक फल्क्रम पॉइंट लेकर टाई लाइन यहाँ पे हमने ड्रॉ किया, ये हमारा फल्क्रम पॉइंट, यहाँ एक टाई लाइन, और ये हमें एक कॉम्पोजिशन मिला। ठीक है, और ये हमें एक कॉम्पोजिशन मिला, ये हमारा सॉलिडस लाइन से टच है। ठीक है, सॉलिडस लाइन से टच है और ये लिक्विडस लाइन से टच है। तो जो पॉइंट लिक्विडस लाइन से टच है वो लिक्विड का बताएगा, और जो पॉइंट सॉलिडस लाइन से टच है वो सॉलिड का परसेंटेज बताएगा। यानी हमें अगर अभी हम बात करें कि सॉलिड का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये है सॉलिड का परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला। तो मैंने बताया ओ ए बाई ए बी इंटू 100। ठीक है, ओ ए का मतलब हो गया, यहाँ पे अगर हम ओ पॉइंट को देखें, यहाँ पे 60 है क्योंकि हमें लिक्विडस की तरफ लेना है। निकेल हमारा यहाँ ऊपर लिक्विड है, ये जो लाइन है इसके ऊपर निकेल मिल रहा है। ठीक है, कॉपर नीचे है, सॉलिडस लाइन पे हमें कॉपर मिल रहा है। तो यानी अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें तो हम ऊपर वाले कॉम्पोजिशन को देखेंगे, यानी 60-3, ये वाले कॉम्पोजिशन को देख करके माइनस करेंगे सी एस माइनस सी एल, सी एस माइनस सी एल, यानी सॉलिड और लिक्विड को आपस में माइनस करेंगे, जो क्या है हमारा यहाँ पे ए बी, ये जो टोटल डिस्टेंस है ए टू बी, इससे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे ए बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए बी का वैल्यू आएगा 70-3। ठीक है, 70-3, क्योंकि लिक्विडस लाइन से टच है, इस वाले कॉम्पोजिशन को ही देखेंगे। देन उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 85.07, 85.07। ठीक है, इस पॉइंट में अगर हम बात कर ले, सॉलिड का परसेंटेज निकालना है तो हम लोग लिक्विड की तरफ गए थे, तो अब कंप्लीटली जो आंसर आएगा 85.07, इसका कॉम्पोजिशन का क्या हो, इसका कैसा कॉम्पोजिशन होगा, कॉपर और निकेल कितने प्रेजेंट रहेंगे। तो यहाँ पे आप देखो, यहीं से यहाँ तक का हम लोग निकाले हैं, इतना ही अमाउंट में सॉलिड प्रेजेंट होगा। तो इस सॉलिड प्रेजेंट का जो कॉम्पोजिशन होगा वो होगा
कॉपर 30%, कॉपर 30% और निकेल 70%। यानी अगर हम सॉलिड की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा सॉलिड का जो अमाउंट प्रेजेंट है, सॉलिड का जो अमाउंट प्रेजेंट है उसमें कॉपर 30% है और निकेल 70% है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लिक्विड का परसेंटेज निकालना है। जैसा कि मैंने कहा था जिसका निकालना उसका ऑपोजिट को पकड़ेंगे। यानी अगर हमें लिक्विड का परसेंटेज निकालना है तो हम सॉलिड वाले लाइन को लेंगे जो है हमारा ओबी। ठीक है, ओबी ओबी का मतलब हो रहा है ये वाला कॉम्पोजिशन 70 माइनस 60 और डिवाइड में तो एज इट इज वही रहेगा जो पहले था 70 माइनस 3 इंटू 100। अब इसको जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 14.92%। ये जो 14.92% है ये क्या बता रहा है? परसेंटेज ऑफ लिक्विड बता रहा है। अगर परसेंटेज ऑफ लिक्विड हम लोग निकाले हैं तो ये कॉम्पोजिशन कौन सा होगा? जाहिर सी बात है इसमें कॉपर 97 होगा और निकेल 30%, मतलब 30 नहीं 3% निकेल होगा। ठीक है, यानी 3% निकेल और 97% कॉपर होगा। ठीक है, इस 14.92% जो हमारा लिक्विड का परसेंटेज निकला उसमें जो कॉम्पोजिशन हमें मिलेगा वो ये वाला कॉम्पोजिशन हमें देखने को मिलेगा क्योंकि हम लोगों ने लिक्विड का निकाला है परसेंटेज। ठीक है, तो लिक्विड का परसेंटेज निकाला है तो उसमें कॉम्पोजिशन कौन सा रहेगा? 97 कॉपर एंड निकेल 3%। तो आई होप कि आपको इस एक्सप्लेनेशन से आपको अच्छे से समझ आया होगा कि लीवर आर्म रूल का अप्लाई करके हम लोग अमाउंट ऑफ फेजेस किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट में किसी बाइनरी फेज डायग्राम में कैसे निकाल सकते हैं।